इन टच डॉक्टर चार्ल्स स्टैनली के साथ दुनिया भर में सुसमाचार साझा करते हैं। इन टच में अब आगे, क्योंकि वह जीवित है। यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था और जो लोग उसके आसपास खड़े थे वे जानते थे कि वो मर चुका है। इसके बारे में उनके मन में कोई सवाल नहीं था कि वो एक मरा हुआ व्यक्ति था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो कब्र से कब जी उठेगा। वो एक मरा हुआ आदमी था जिसे सूली पर चढ़ाया गया था। सो यूसुफ जो वहां के परिषद में था आया और उसने यीशु की लोथ को मांगा और उसे यीशु की लोथ दी गई। और स्त्रियां उसके शरीर को लपेटने के लिए अपने साथ मसाले और इत्र आदि लेकर आए थे। और जिसने भी पुनरुत्थान के बारे में सोचा था उसने कहा कि ये बकवास है। दरअसल बाइबल यही कहते हैं। उदाहरण के लिए लूका 24:11, क्योंकि ये बातें उन्हें बकवास मालूम पड़ी और उन्होंने उन पर विश्वास न किया। और हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां आज भी बहुत से लोग सोचते हैं कि यह बकवास है। आप और मैं एक साथ क्यों मिलते हैं और एक मरे हुए आदमी के बारे में बात क्यों करते हैं? हम एक साथ मिलते हैं और अपने दिल में जानते हैं कि वह मरा नहीं, वह जीवित है, वह हमें से प्रत्येक के भीतर रह रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लूका के इस 24वीं अध्याय की और यदि आप चाहें तो मुझे और जो हो रहा है उसकी याद दिलाना हमेशा अच्छा होता है। लूका का 24वीं अध्याय देखिए, पहले पद से यह आरंभ होता है। परंतु सप्ताह के पहले दिन तड़के पहले ही वे अपने बनाई हुई सुगंधी को लेकर कब्र पर आए और उन्होंने कब्र पर से लुढ़का हुआ पत्थर पाया। और जब उन्होंने प्रवेश किया तो उन्हें प्रभु यीशु का शरीर नहीं मिला। और जब वे इस बात से घबरा रहे थे तो क्या देखा कि दो मनुष्य एकाएक प्रकट हुए और वे चकाचौंध करने वाले वस्त्र पहने हुए थे। उन्हें देवदूत बनना था। और जब स्त्रियां घबरा गई और भूमि की ओर मुंह करके दंडवत की, तब पुरुषों ने उनसे कहा, तुम जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह जीवित रहेगा। वह यहां नहीं है परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि वह गलील में था, तब उसने तुमसे कैसे बातें की, यह कहते हुए कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और तीसरे दिन उठा। सोचे कि कितनी बार उन्होंने सबके बारे में बात की, उन्हें वह हिस्सा नहीं मिला। उन्हें सूली पर चढ़ाए जाने के बारे में जानकारी मिली, उन्हें यह पसंद नहीं आया। मृतकों में से जी उठने का विचार पूरी तरह से अज्ञात अविश्वसनीय तथ्य था। और जब परमेश्वर का पुत्र उनके साथ चला, उन्हें ध्यान से समझाया, तब भी उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। और फिर शास्त्र कहता है, और उसके वचनों को स्मरण करने लगे और कब्र से लौटकर उन 11 को और सबको सब बातें बता दी। ये थे मरियम मगदलिनी, योआना और याकूब की माता मरियम, और उनके साथ ही अन्य स्त्रियां भी प्रेरितों को ये बातें बता रही थी। लेकिन ये शब्द उन्हें बकवास के रूप में दिखाई दिए। वे उसके साथ चले, उसकी बात सुनी, उसे चंगा होते देखा, उसे सब करते देखा, उसे मरे हुए में से लाजर को उठाते देखा। परंतु पतरस उठकर कब्र पर दौड़ा और अंदर देख रहा है, और यूहन्ना ने इस बात का लेखा जोखा। पतरस दौड़ा, वह उसे भाग आगे निकल गया, भीतर झांका, पतरस अंदर चला गया कि क्या हो रहा है। तो आप और मैं ये सवाल पूछ सकते हैं कि मेरे लिए इसका क्या अर्थ है। और मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं, क्या आप वाकई में विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को दफनाया गया था और फिर कब्र से बाहर वो चले गए थे? अधिकांश लोग अभी भी इस पर विश्वास नहीं करते। दुनिया में ज्यादातर लोग बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं कि किसी को सूली पर चढ़ाया जा सकता है और वास्तव में वो मर सकता है और फिर जीवित वापस आकर देखा और सुना जा सकता है। लेकिन आप और मैं इस पर विश्वास करते हैं, क्योंकि न केवल परमेश्वर का वचन ये कहता है, बल्कि वह हमारे हृदय में रहता है और हमारे जीवन में हम उसकी उपस्थिति और शक्ति को महसूस करते हैं। और इसलिए मैं केवल इस प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा, क्योंकि वह जीवित है। इसका आपके और मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से क्या अर्थ है? तो मैं बस ये कहकर शुरू करूंगा, क्योंकि वह जीवित है। हमें अपने दिल में अकेलेपन के साथ नहीं रहना है। हम इस पूर्ण आश्वासन के साथ जी सकते हैं कि यीशु मसीह जीवित है और हमारे भीतर रह रहे हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसा उसने वादा किया था। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, उदाहरण के लिए उनके जाने से पहले उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अनाथों के रूप में नहीं छोड़ना चाह रहा हूं।
मैं फिर तुम्हारे पास आऊंगा। और इसलिए उसने कहा, पवित्र आत्मा त्रिएक का तीसरा व्यक्ति वह तुम में, तुम्हारे साथ और तुम्हारे ऊपर होगा, और वह आपको उन कामों को करने के लिए सक्षम करेगा जिन्हें करने के लिए मैंने आपको बुलाया, लेकिन मुख्य रूप से मैं वह आपके साथ रहूंगा। मेरा ये सवाल है, यदि आप विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह पुनरुत्थित प्रभु है, तो आपके साथ कौन है? कौन आपसे वादा कर सकता है कि वे आपको कभी नहीं छोड़ेंगे? कोई भी नहीं। केवल जीवित मसीह ही वह वादा कर सकता था। इसलिए क्योंकि वह जीवित है और वह मरा नहीं है, इसलिए आपको और मुझे अकेले रहने की जरूरत नहीं। और जब उसने उनसे वादा किया कि वह उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा और ना ही उन्हें त्यागेगा, यह एक वादा है जो प्रभु के हर एक बच्चे से संबंधित है। और हम सभी ऐसी परिस्थितियों से गुजरे हैं जहां हमने शायद अकेलापन महसूस किया हो। आश्चर्य हुआ कि परमेश्वर कहाँ थे। यह ठीक उसी जगह पर है जहां उसने कहा था कि वह होगा, पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सामर्थ्य में हमारे भीतर रहना। इसलिए क्योंकि वह जीवित है, मुझे अकेले रहने की जरूरत नहीं, मुझे अकेले नहीं रहना है। और हम में से कई अकेले अकेले रहते हैं, लेकिन हम अकेले नहीं है, क्योंकि पुनर्जीवित यीशु आपके भीतर जीवित है। आप कभी अकेले नहीं हो सकते हैं। दूसरी बात जो मुझे लगता है कि पुनरुत्थान के कारण महत्वपूर्ण है, वो यह है कि हमें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर हमें प्रदान करेगा या नहीं, क्योंकि उसने ऐसा करने का वादा किया था। अब अगर उसने ये वादा किया होता और क्रूस पर रहता तो यह व्यर्थ होगा। उसने ये वादा किया था, उदाहरण के लिए अपने शिष्यों से कहा, उसने कहा कि वह उनके लिए प्रदान करेगा। और मत्ती के उस 6 अध्याय में उदाहरण के लिए जब वह उन शुरुआती शिष्यों को आश्वस्त कर रहा था कि वह उनके लिए क्या करेगा, उनके लिए प्रावधान कर रहा था, चाहे कुछ भी हो रहा हो, उसने उनसे यह वादा किया था। उन्होंने कहा कि जैसे पिता हवा के पक्षियों और घास और फूलों और बाकी सब चीज़ों की देखभाल करते हैं कि वे हमारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। और मुझे आश्चर्य है कि आपको और मुझे कितनी बार ज़रूरत है और हम उनसे परेशान हैं, बहस करते हैं उनके बारे में, हम अन्य लोगों को और उनके बारे में बताते हैं, लेकिन हम तुरंत पुनरुत्थित मसीह की ओर नहीं मुड़ते हैं, जिन्होंने आपसे वादा किया था कि हमें जो कुछ भी चाहिए वह उस आवश्यकता को पूरा करेगा। क्योंकि वह ठीक वैसा नहीं करता जब हम सोचते हैं कि उसे करना चाहिए, क्योंकि वह ठीक वैसा नहीं करता जैसा हम सोचते कि उसे करना चाहिए। हम सोचते हैं ठीक है, परमेश्वर आप कहाँ है? वह वहीं है जहाँ वह हमेशा रहा है। क्या आप इस बात से सहमत नहीं होंगे कि यीशु अपना वादा निभाने से कभी नहीं चूकेंगे? वह परमेश्वर है जो स्वयं को हमारे सामने प्रकट करने के लिए मानव शरीर में आया है। इसलिए वह केवल वादा करने वाला दूसरा व्यक्ति नहीं है, यह पवित्र परमेश्वर एक वादा कर रहा है। और इसलिए जब मैं पुनरुत्थान के विचार के बारे में सोचता हूँ और इस तथ्य के बारे में सोचता हूँ कि उसने सारी अनिश्चितता को दूर कर दिया, यीशु जीवित है, पिता के दाहिने हाथ पर बैठा है, जो आपको और मुझे ज़रूरत की हर चीज़ के लिए प्रावधान करने के लिए तैयार है। क्योंकि वह जीवित है, आप और मैं विश्वास के साथ प्रार्थना कर सकते हैं। और बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं और शब्द कहते हैं, लेकिन वे विश्वास के साथ प्रार्थना नहीं करते। वे प्रार्थना करके आशा करते हैं कि परमेश्वर सुनेंगे, उन्हें उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर होंगी। वे आशा और आशा और आशा और आशा, लेकिन कोई विश्वास नहीं, कोई आश्वासन नहीं। और पवित्र शास्त्र के मेरे पसंदीदा अंशों में से एक प्रेरित यूहन्ना ने में लिखा था कि फर्स्ट जॉन किताब बाइबल के पीछे, जब उसने कहा कि यह वह विश्वास है जो हमें उस पर है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है, और यदि हम जानते हैं कि वह हमारी सुनता है तो हम जानते हैं कि हमने उससे जो विनती की वह हमारे पास है। और याद रखें कि यीशु ने क्या कहा था। उसने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तलाश है और सुनो मिल जाएगा, खटखटाओ और वह तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हर किसी के लिए जो पूछता है प्राप्त करता है, वह जो दस्तक देगा वह खुल जाएगा। और वह कहता है हर एक चीज़ जो आप और मैं प्रार्थना में उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं वह प्रदान करने वाला है। और मुझे लगता है कि लोग कितनी बार बिना किसी उम्मीद के प्रार्थना करते हैं। यदि आप बिना किसी अपेक्षा के प्रार्थना करते हैं तो कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उस प्रार्थना के ठीक बीच में एक बड़ी दरार है। हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करनी है। और आप देखते हैं विश्वास के साथ प्रार्थना करने का एकमात्र तरीका यह है कि यीशु मसीह जो क्रूस पर गया और आपके पाप का पूरा कर्ज चुकाया, पिता के पास चढ़ा, उसके दाहिने हाथ पर बैठा है और वह उसके लिए प्रार्थना करे। हम यही कहते हैं। यदि आप ऐसा नहीं मानते हैं तो प्रार्थना करना व्यर्थ है। हमारी प्रार्थना का उत्तर प्रार्थना में हमारा विश्वास इस तथ्य पर आधारित है कि यीशु को सूली पर नहीं चढ़ाया गया था, बल्कि इस तथ्य पर आधारित है कि वह कब्र से उठे, देखे गए और सुने
और पिता के पास चढ़े, और वह इब्रानियों में कहता है कि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिने हाथ पर विराजमान है, वह वही है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं मानते तो दूसरे शब्दों में जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप क्या सोचते हैं? बहुत से लोग कहते हैं ठीक है मैं प्रार्थना करता हूँ और कुछ नहीं होता है। पता है क्यों? क्योंकि कुछ भी नहीं होता है क्योंकि आप विश्वास नहीं करते हैं और उम्मीद नहीं करते हैं और अनुमान लगाते हैं, और आपको अपने अच्छे कामों से नहीं बल्कि जीवित मसीह द्वारा दिए गए उत्तर की तलाश करते हैं। क्योंकि वह जीवित है, सब कुछ अलग है। लेकिन यह सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि वह जीवित है, ऐसा इसलिए है क्योंकि वह जीवित है और मुझे विश्वास है कि वह रहता है और मैं उसके लिए प्रतिबद्ध हूँ। और फिर मैं उस बारे में सोचता हूँ जो उसने पहाड़ी उपदेश में भी कहा था, क्योंकि वह जीवित है कि आप और मैं दूसरों के जीवन में एक ईश्वरीय शक्तिशाली प्रभाव डाल सकते हैं। एक और आपको याद होगा कि उसने यहाँ कुछ दृष्टांतों का उपयोग किया था इस पहाड़ी उपदेश में, और उन्होंने कहा उदाहरण के लिए तुम जगत की ज्योति हो। वो हमारे बारे में बात कर रहा है, उसके बच्चे। पहाड़ी पर बसा हुआ नगर छिपा नहीं हो सकता, और न कोई दीपक जलाकर टोकरी के नीचे रहता है, परंतु दीवट पर रखता है और वह घर के सबको उजियाला देता है। इस बात को सुनिए, अपने प्रकाश को चमकने दो कि वो जो तुम्हारे भले कामों को देखते हैं, अपने माता पिता की महिमा करते हैं जो स्वर्ग। वो क्या बोल रहा है? प्रभु चाहते हैं कि हम इस तरह का जीवन जिए, इसे देखें इस आध्यात्मिक रूप से बहुत अंधेरी दुनिया में कि आप और मैं रोशनी होंगे। और आज ऐसे भी लोग हैं जो हमारे प्रकाश को बुझाना चाहते हैं। यीशु मसीह के साथ हमारे संबंध के बारे में एक बात, कोई भी उस प्रकाश को बाहर नहीं कर सकता, क्योंकि वह मसीह है जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके भीतर रह रहा है, और वह चाह रहा है कि हम उस तरह का जीवन जिए जिससे हम दूसरों को प्रभावित करते हैं। उसने कहा जगत का प्रकाश, पृथ्वी का नमक, और क्योंकि वह इसलिए नहीं कि उसे सूली पर चढ़ाया गया था, बल्कि इसलिए कि वह सूली पर चढ़ा था और हमारे भीतर रहता है। यह हमारा जीवन नहीं है, यह उसका जीवन है, और यीशु मसीह के पुनरुत्थान ने यह सब संभव किया। और फिर मैं एक बात सोचता हूं इस तथ्य के बारे में कि क्योंकि वह जीवित है, हम अपने भीतर पवित्र आत्मा का अनुभव करते हैं। जब आपने अपने उद्धारक के रूप में यीशु मसीह पर भरोसा किया, यह इसलिए था क्योंकि पवित्र आत्मा आपके जीवन में अपना कार्य कर रहा था, आपकी आंखें खोल रहा था, कान खोल रहे थे, समझने के लिए आपकी समझ को खोल रहा था कि यीशु के लिए एक प्रतिस्थापन मृत्यु का क्या मतलब है, जिसका अर्थ है कि वह था आपका स्थान पत्र। परमेश्वर ने आपके सारे पाप और आपके दोष यीशु पर डाल दिया। वह आपका विकल्प था ताकि आपको परमेश्वर से अनंत अलगाव की कीमत न चुकानी पड़े। और अब उसने क्या किया? उसने हमें से हर एक को सील कर दिया। जब आपने अपने उद्धारक के रूप में मसीह पर भरोसा किया तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में सिर्फ नहीं आया, बल्कि इफिसियों में बाइबल 2 बार कहती है वह तुम्हारे जीवन में इसलिए आया कि तुम पर परमेश्वर की संतान के रूप में मोहर लगा दे। आप उन लोगों में से एक हो सकते हैं जिन्हें बचाया गया, और आप सोचते हैं ठीक है मैं बचाया गया था। नहीं, आप या तो नहीं थे या आप अभी भी है, क्योंकि परमेश्वर की मोहर किसी भी चीज से नहीं तोड़ी जा सकती है। यह पुनरुत्थित मसीह है जो हमारे उद्धार को इतना निश्चित, इतना सुरक्षित और इतना अटूट बनाता है। जिस उद्धार के लिए वह मरा, वह ऐसा कुछ नहीं है जिसे बनाए रखने के लिए हमें काम करना है। मोहरबंद बाइबल ये कहती है कि अच्छा कब तक? छुटकारे के दिन तक, आखिरकार जब तक वह फिर से नहीं आता है। हम उसके बच्चों के रूप में मोहरबंद है, और क्योंकि वह जीवित है, मुझे पता है कि यह सच है और आप और मैं इस पर भरोसा कर सकते हैं। हम एक सीजन के लिए नहीं बचाए गए हैं, हम बच नहीं रहे हैं। अगर हम कब और कैसे बचाए गए, हम परमेश्वर की कृपा से बचाए गए। ट्रिनिटी का तीसरा व्यक्ति हमें अपने बच्चों में से के एक के रूप में हमेशा के लिए सील कर देता है। तो प्रभु की स्तुति करो, हम गा सकते हैं क्योंकि वह जीवित है, हम सभी प्रकार के कल का सामना कर सकते हैं। फिर एक और चीज के बारे में मैं सोचता हूं, और वह है कि क्योंकि वह जीवित है, हम अपने जीवन में सबसे कठिन समय के बीच में शांति से रह सकते हैं। सबसे कठिन समय में उसने कहा मेरी शांति। जरा इसको गौर से सुनिएगा।
उसने कहा, अपनी शांति मैं तुझे देता हूँ, जैसा संसार देता वैसा नहीं मैं तुम्हें देता हूँ। न तुम्हारा हृदय व्याकुल हो, न वो भयभीत हो। अब दुनिया किस तरह की शांति देती है, मैं आपको बता सकता हूँ कि कुछ लोग क्या प्रयास करते हैं। कुछ लोग जब वे कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं, वे पीने का फैसला करते हैं। सोचते हैं कि यदि वे पर्याप्त मात्रा में पी लेंगे तो वे अपने दुखों को दूर कर लेंगे। नहीं, आप नहीं कर सकते। या वे किसी अन्य प्रकार की दवा पर है, या हर तरह की अनैतिकता और हर तरह की परिस्थितियां और अपनी परिस्थिति को भूलने की पूरी कोशिश करते हैं। अपने रवैया और अपने आचरण में पूरी तरह से अप्रिय होकर इसे दूर करने के लिए करते हैं। नहीं, जब शास्त्र कहता है कि शांति, वह जो शांति देता है वह हमें बनाए रखने में सक्षम है। यानी जब आप सबसे कठिन समय से गुजर रहे होते हैं तो वो आपका एंकर होता है, और कि कुछ भी आपको लंगर प्रभु यीशु मसीह से दूर नहीं कर सकता, क्योंकि याद रखिए कि वह कौन है। याद रखिए वो कौन है। यह परमेश्वर है जो जीवित परमेश्वर को प्रकट करने के लिए देह में आया, और वह पिता के दाहिने हाथ विराजमान है। कहता है, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूं। शांति के लिए दुनिया के पास हर तरह के रास्ते हैं। इसका अधिकांश भाग एक बोतल में होता है या फिर किसी प्रकार के कंटेनर में होता है। वह जो शांति देता है वह किसी भी चीज में समाहित नहीं हो सकती, क्योंकि यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शांति है। लेकिन अगर आपके पास उसे अपने उद्धारक के रूप में नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। मैं एक सवाल पूछता हूं, यदि आप परमेश्वर के पुत्र, उद्धारकर्ता, प्रभु स्वामी को स्वीकार करते हैं तो आपके पास अपने जीवन में किसी भी चीज के बारे में क्या आश्वासन है? यदि आप उसे अस्वीकार करते हैं, उसे अपने जीवन में स्वीकार करने से इनकार करते हैं, तो आपके पास क्या आश्वासन है? अपने आप को मूर्ख मत बनाइए। आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं हो सकता है, पर्याप्त चीजें नहीं हो सकती है, पर्याप्त जगहों पर नहीं जा सकते हैं, आप पर्याप्त नियंत्रण नहीं कर सकते, आप लोगों की नजर में काफी बड़े नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि आपके पास कुछ भी नहीं है। दरअसल जब तक आप यीशु मसीह को अपने उद्धारक के रूप में नहीं पाते और आप अपने जीवन पर उस पर भरोसा करते हैं, वह हमें जीवन देने आया था और वह इसे प्रचुर जीवन कहता है। यह एक ऐसा जीवन है जिसे मनुष्य नहीं बना सकता, ऐसा जीवन जिसे मनुष्य नष्ट नहीं कर सकता। यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर पुनरुत्थित मसीह का जीवन है, क्योंकि वह हमसे प्रेम करता है। यही कारण है कि हम गा सकते हैं, क्योंकि वह जीवित है। मैं कल का सामना कर सकता हूं, और कल और कल और कल, और हमारे जीवन के सभी दिनों का सामना हम तब कर सकते हैं जब हम जानते हैं कि यीशु मसीह द्वारा हमारा उद्धारकर्ता और हमारा प्रभु है। मुझे लगता है कि हम सभी को इन दिनों में से एक मौत का सामना करना पड़ेगा, और क्योंकि वह जीवित, हम मृत्यु का साहसपूर्वक, निडरता और विश्वास के साथ सामना कर सकते हैं कि उसने जो कहा वह सच था। शरीर से अनुपस्थित, प्रभु के साथ उपस्थित। केवल वही लोग हैं जो वास्तव में उन पर विश्वास कर सकते हैं, जिन्होंने मसीह को अपने उद्धारक के रूप में प्राप्त किया, क्योंकि वह आपके जीवन का स्रोत है। हम गा सकते हैं और परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं और चिल्ला सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रति अपना कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हम जो कुछ भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन वही हमारा जीवन है। और इसलिए जरा सोचिए, सच तो यह है कि आपके जीवन का कोई अंत नहीं है। जब आप अपने उद्धारक के रूप में यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं तो अनंत जीवन का उपहार आपका हो जाता है। एक ऐसा जीवन है जिसे किसी भी हालत में समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह जीवित है। आप और मैं हमेशा जीवित रह सकते हैं। अब एक पवित्र शास्त्र का एक अंश है जिसकी ओर मैं मुड़ना चाहता हूं, और यह सब वास्तविकता बनाने के लिए, और वह है रोमियो का 10वां अध्याय। इस मार्ग में 2 वचन है। मैं चाहता हूं कि आप इसे सुनिए, क्योंकि पौलुस इन 2 पदों में कहता है, और भी बहुत से हैं, परंतु मैं इन दोनों का अभी सुनाता हूं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को अपना प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू उद्धार पाएगा। वह जो कह रहा है वह यह है कि यदि आप मौखिक रूप से कहते हैं कि आपके दिल में क्या सच है, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और मुझे विश्वास है कि वह मरे हुए में से जी उठा। ध्यान दीजिए कि क्या कहता है। यदि आप अपने मुंह से यीशु को प्रभु के रूप में स्वीकार करते हैं, कहते हैं ठीक है, मैं यीशु के बारे में
विश्वास करता हूँ। नहीं, क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है? क्या आप मानते हैं कि वह त्रिएक का एक व्यक्ति है? क्या आप विश्वास करते हैं कि वह पृथ्वी पर आया, आपके स्थान पर क्रूस पर मरा, आपके सारे पापों को लेकर उन्हें स्वयं वहन किया ताकि आप क्षमा किया जा सके और आपके पापों से शुद्ध किया जा सके? क्या आप मानते हैं कि वह वही है? क्या आप मानते हैं कि उसने यही किया? सिर्फ उसके बारे में विश्वास ही नहीं, बल्कि यदि आप अपने मुंह से यीशु मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकार करते हैं, आपने उसे अपने उद्धारक के रूप में स्वीकार किया, आप मानते हैं कि वह परमेश्वर का पुत्र है, आप मानते हैं कि आप में वह वास करता है, क्या आप यह कह सकते हैं? गौर कीजिए उन्होंने क्या कहा। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जलाया, ये दो बातें नितांत आवश्यक है। आपको उसे प्रभु के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार होना चाहिए और आपको ये विश्वास करने के लिए तैयार होना चाहिए कि यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा। तो जब लोग कहते हैं मैं यीशु के बारे में विश्वास करता हूँ, ऐसा नहीं है, और मुझे संदेह नहीं है कि वह शायद वो मरे हुए में से जी उठा होगा, नहीं। यदि आप अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, आप एक स्वीकारोक्ति करते, एक प्रतिबद्धता, मुझे विश्वास है कि यीशु मसीह ही प्रभु है, वह इस ब्रह्मांड के सर्वसत्ताधारी परमेश्वर है, वह उद्धार करता और एकमात्र उद्धार करता है, वह पिता के दाहिने हाथ में विराजमान है। यदि आप अपने मुंह से यीशु को प्रभु के रूप में स्वीकार करते हैं और आप विश्वास करते हो कि वह यीशु जो क्रूस पर चढ़ाया गया और दफनाया गया, वो भी मरे हुए में से जी उठा और पिता के दाहिने हाथ में विराजमान है, क्या आप ऐसा मानते हैं? अगर कोई कहता है ठीक है मुझे इसके बारे में पता नहीं, तो आप बच नहीं रहे। केवल एक ही पद में पौलुस इसे बहुत स्पष्ट करता है। वह कहता है कि क्योंकि मन से विश्वास करना धार्मिकता को दर्शाता है और मुंह से अंगीकार करने के द्वारा उद्धार होता है। उन्होंने ये बहुत स्पष्ट किया कि उद्धार क्या है। उसने उद्धार पाने के लिए चर्च जाने के बारे में कुछ नहीं कहा, यद्यपि हम उसे मनाने आते हैं। उन्होंने अच्छे कामों के बचाने के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि वे कहते हैं कि क्योंकि अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, मेरा अपात्र प्रेम और उपकार, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, वह आपकी नहीं, वह परमेश्वर का उपहार है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हमारा उद्धार उस पे उसके विस्मयकारी प्रेम और सामर्थ में लिपटा हुआ, हमारे भले कार्यों में नहीं कि हम क्या नहीं करते, वह नहीं जो हम कहते हैं कि हम करने जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये तथ्य कि वह जीवित पुनरुत्थित मसीह है। प्रभु, क्या आपने कभी वैसा किया कि आप कभी अपने जीवन में उस स्थान पर आए हैं जहां आपने स्वीकार किया कि मैं एक पापी हूं, परमेश्वर की अवज्ञा, उसके खिलाफ विद्रोह किया मेरा रास्ता था? क्या आपने कभी ऐसा किया? और फिर उसे क्षमा करने के लिए कहें, न कि चारों ओर देखने का आधार पर कि आप कितने अच्छे हैं, लेकिन क्रूस को देखना और उसको पहचानना। केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी, यह एक प्रतिस्थापन मौत थी। उसने आपकी जगह ले ली। अब जरा इसे देखिए, सारे संसार के पापों के लिए केवल यीशु ही मर सकता है। केवल वह ही सारी मानव जाति के सारे पापों को हमेशा के लिए अपने ऊपर ले सकता है। यही तो वह है, और इसलिए हमारा उद्धार परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के साथ हमारे संबंध पर निर्भर करता है। ट्रिनिटी का दूसरा व्यक्ति, जीवित परमेश्वर जो आपके भीतर रहता है। अगर आप स्वर्ग जा रहे हैं तो एक ही रास्ता है उसके लिए, और वह प्रभु यीशु मसीह में विश्वास है। उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना और विश्वास करें कि वह पुनर्जीवित प्रभु है। और मैं आपसे बस इतना ही पूछूंगा, अगर आपने ऐसा कभी नहीं किया है तो इनमें से एक दिन आपकी मृत्यु होने वाली है, और तब बहुत देर हो जाएगी। आप कहते हो ठीक है, मुझे लगता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। यह शैतान का झूठ है, आप ठीक नहीं होंगे। केवल जरा सुनिए, क्रूस पर मसीह की स्थानापत्र मृत्यु जो कब्र से जी उठा, यही मनुष्य की एकमात्र आशा है। अगर आप सोचते हैं कि उद्धार किसी और तरीके से आता है तो क्या रास्ता है? इसका मतलब यह है कि आप जो कुछ भी करते हैं उस पर आप निर्भर होने जा रहे हैं। प्रभु का शुक्र है, उसने इसे केवल उस चीज के से संभव बनाया जो वो करता है।
उस चीज से नहीं जिसे हम करने की कोशिश करते। क्योंकि आप जितना करने जा रहे हैं, आप इसे कब तक करने जा रहे हैं? नहीं। कोई कहता है वह संकीर्ण सोच है। हां, बहुत संकीर्ण सोच वाला, क्योंकि वह नहीं चाहता है कि वह हम भ्रमित हो। वह चाहता है कि हम महसूस करें कि क्रॉस और खाली कब्र है। कोई भी व्यक्ति उन दो बातों को समझ सकता है यदि वे इच्छुक हों तो अपना जीवन उसे समर्पित करने को तैयार हो। और यही मेरी आपके लिए प्रार्थना है। अपने आप को मूर्ख बनाना बंद करो। यह सोचने की कोशिश करो कि परमेश्वर आपको स्वीकार करने जा रहे क्योंकि आप बहुत अच्छे रहे। यदि आप स्वयं को उस रूप में देख सकते हैं जिस रूप में प्रभु आपको देखते हैं, तो आप इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। वो आपको शुद्ध करने के लिए और आपको एक नया व्यक्ति बनाने के लिए तैयार है। जरा इस बात सुनिए। वह मृत्यु के विषय में अपने वचन में कहता है, शरीर में अनुपस्थित, प्रभु के साथ उपस्थित। और यीशु के बिना कोई आशा नहीं है, और आपके उद्धारकर्ता के रूप में उसके साथ अनंत काल की सारी आशा है। और यही मेरी आपके लिए प्रार्थना है। और पिता, हम कितने आभारी हैं कि आपने अपने संदेश को इतना सरल बना दिया। आप पर भरोसा करना, जो आपने क्रूस पर किया उस पर भरोसा करना, जो आपने हमारे लिए किया उस पर विश्वास करना, उस खाली कब्र, और यह अद्भुत आश्वासन कि आप जीवित परमेश्वर है। हम यीशु के नाम में धन्यवाद कहते हैं। आमीन। यदि आज की प्रोग्राम के द्वारा आपने आशीष पाई है तो कृपया लॉग कीजिए intouch.org पर। इन टच पूरे संसार में लोगों को परमेश्वर के साथ में बढ़ने वाले संबंध में बनाता है और लोकल चर्च को बल देता है। ये प्रोग्राम इन टच सेवकाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये परमेश्वर के अनुग्रह से और आपकी प्रार्थना और भेंटों के द्वारा ही संभव हो सका है।